भाग्यशाली कौन, दुर्भाग्यशाली कौन, समझना जरूरी है। मालामाल कौन, कंगाल कौन, ये समझना जरूरी है। जिसके पास रुपया है, पैसा है, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस है, वो भाव माला माल नहीं। जिसके पास दौलत है वो माला माल नहीं। जिसके पास जमीन जायदाद है वो माला माल नहीं। करोड़ों का बैंक बैलेंस है वो माला माल नहीं। भारत के अध्यात्म की शरण में कोई आता है तो भारत के अध्यात्म ने बताया कि जिसके पास माल के साथ प्रभु के नाम की माला भी है वो माला माल है। दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास माल है, लेकिन माला लेकिन माला लेकिन माला लेकिन माला आदमी के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी, कष्ट, बेचैनी, चिंताएं आती है तो आदमी कहता है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और आदमी की जिंदगी में जब सुख आता है तो आदमी कहता है कैसा भगवान, कहाँ का भगवान, कौन सा भगवान, मैं किसी भगवान को। कितना बेईमान हो गया आदमी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माल वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कितना है कितना है कितना है उन्हें भी नहीं मालूम। कहने वालों ने कहा कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे भी खाएं तो भी बोलो खत्म ना हो। कहने वालों ने कहा आज के आदमी के पहले नगर में एक सेठ हुआ करता था जिसको नगर सेठ कहते थे। पहले पूरे गांव में एक सेठ हुआ करता था जिसको नगर सेठ कहते थे। पर आज हर आदमी सेठ है, बिना पेट का सेठ है। आज के जमाने में हर आदमी सेठ है। इतना 7 पीढ़ियां बैठे बैठी भी खाए तब भी खत्म ना हो। लेकिन अध्यात्म कहेगा वो माला माल नहीं है। माला माल सही मायने में वो है जिसके पास माल के साथ प्रभु के नाम की माला है, वो माला माल है। और याद रखना, दुनिया माल वाले के पीछे पीछे घूमती है और प्रभु माला वाले के पीछे पीछे घूमा करता है। इसीलिए आज हम जब सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं, कड़वे प्रवचन माला की शुरुआत के क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिंदगी के लिए एक वक्तव्य याद रखना, रात जब सोने के लिए जाओ सबसे गुड नाइट कर लो और तकिए पर सिर रखो। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, रात जब सोने के लिए जाओ सबसे गुड नाइट कर लो, तकिए पर सिर रखो, तब एक विचार करना और विचार सिर्फ इतना ही करना, तुम्हारे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ क्या है ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बहुत कुछ है। पर साथ पास और साथ में अंतर समझ लेना। जो शमशान तक संग रहे वो पास,
और जो शमशान से आगे भी संग रहे वो आपके साथ। जो कुछ भी है वो इतना ही है जो तुम्हारा शमशान तक साथ दे देगा। जितना भी तुम्हारे पास में है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे है, वो पास है, वो साथ नहीं। याद रखना, दुनिया पूछेगी तुम्हारे पास क्या है, लेकिन इस मुल्क का आध्यात्म जगत में जीने वाला संत पूछेगा तुम्हारे साथ क्या है। पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, पास तो बहुत है, पास तो बहुत कुछ है। आपके पास में बहुत कुछ है, आपके पास में बहुत कुछ है देखने के लिए, देखने के लिए। टीवी देखने के लिए, टीवी तो आजकल ऐसी हो गई जैसे कुलदेवी। घर का जो सबसे अहम हिस्सा होता है उस जगह पर इस देवी की स्थापना होती है, पर्दे से ढकी होती है। जबकि श्रद्धालु के मन में दर्शन के भाव जागते हैं, सामने जाता है, पर्दा हटाता है, चुपचाप सामने बैठ जाता है। टीवी हो गई कुलदेवी, कूलर हो गया कुल देवता, बल्ब हो गया अग्नियास्त्र, ट्यूबलाइट हो गई ब्रह्मास्त्र, स्कूटर हो गया पुष्पक विमान, फ्रिज हो गया अमरनाथ की गुफा। जय हो आपके। रात सपने में बापू आया, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, रात सपने में बापू आया, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू आदमी ब्याज के चक्कर में मूलधन भी खो रहा है, इसलिए रो रहा है।